अब हम करने लगे किसकी, इलेक्शंस की बात, जो कब हुई थी 1945 में और 1946 में। सबसे पहले समझ लेंगे वर्ल्ड वॉर टू को। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई थी 1939 में और एंड हो गई थी 1946। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे तकरीबन ये कितने साल चली, तो मैं बोलूँगी लगभग ये 6 साल चली, ठीक है। 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ, ख़त्म हो गई, जिसमें ब्रिटिश हार गए, यानी कि इंडिया की तबाह व बर्बादी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस हुए। अब ब्रिटिश बिल्कुल मिलिट्री तौर पे क्या हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी, यानी उसके पास कोई मिलिट्री पावर नहीं थी और इकोनॉमिकली भी क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, यानी कि इसके पास अब पैसे बिल्कुल भी नहीं है। किसके पास, ब्रिटिश के पास। इकोनॉमिकली भी वीक है और मिलिट्री पावर भी इसकी क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है, मज़ीद किसी से लड़ने के काबिल नहीं है। अब इसको इंडिया छोड़ के अपनी स्टेट वापसी जाना है, लेकिन अब ये चाहती है कि अभी इज़्ज़त से वापसी जाए, यानी कि अब ये इंडिया नेशनल कांग्रेस या मुस्लिम लीग में से किसी एक को क्या करना चाहती है, पावर दे के, पावर सुपुर्द करके अपने घर जाना चाहती है। इसलिए क्या कर रही है, इलेक्शंस कब कर रही है, 1945 से लेके 1946 तक के चले थे, यानी एक साल में इलेक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तुम समझो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी, ब्रिटिश डिसाइड कर रहे थे कि इंडिया को पावर कैसे ट्रांसफ़र करें, ठीक है। इंडिया एक बहुत बड़ा क्या नाम है रीजन था, बहुत बड़ा, जहाँ पे मुस्लिम्स भी थे और क्या नाम है हिंदूज़ भी थे। अब क्या नाम है उस वक्त क्या हुआ था, सर सैयद अहमद खान टू नेशन थ्योरी दे चुके थे, यानी कि मुसलमान बिल्कुल अलग है, हिंदू बिल्कुल अलग है, यानी कि अब इंडियंस की बात नहीं हो रही है, यानी अब बात हो रही है हिंदू की और मुस्लिम्स की, ठीक है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, हिंदूज़ को, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था वो रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम्स को, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ये डिसाइड करता अब कैसे अब ट्रांसफ़र की जाए पावर, ठीक है। तो उसने ये सोचा कि अब हम क्या देंगे, इलेक्शंस, ठीक है। तो उन्होंने इलेक्शंस किए, सही है। अपने जैसे ही इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जनरल सीट्स पर ज़बरदस्त सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट्स मिली, ठीक है। और मुस्लिम लीग को भी सीट्स मिली, लेकिन सिर्फ बहुत कम मिली थी, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम रिज़र्व सीट, रिज़र्व का मतलब होता है कम, एज़ कम्पेयर टू देम कम मिली। मुस्लिम रिज़र्व सीट्स पर लगभग सारी जीत, यानी जितनी भी मुस्लिम सीट्स थी ना वो तो सारे मुस्लिम्स ही जीते। ये क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग मुस्लिम कम्युनिटी की मेन पार्टी है, यानी ये पता चल गया ब्रिटिश को एक चीज़ का आइडिया हो गया 1945 और 1946 के इलेक्शन में कि क्या नाम है जो मुस्लिम्स रहेंगे वो क्या नाम है वो उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मुस्लिम लीग, और कांग्रेस क्या नाम है हिंदूज़ की पार्टी है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जो ब्रिटिश है ना बहुत चालाक थे, ये मुस्लिम लीग को सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रॉन्ग हो जाती तो ब्रिटिश तो पूरी तबाह बर्बाद हो जाती, क्योंकि ब्रिटिश का ज़वाल था, हर चीज़ का ज़वाल भी होता है, उरूज भी होता है। तो ब्रिटिश का ये ज़वाल था, इसीलिए क्या हुआ कि वो उसको पावर तो ट्रांसफ़र करनी थी इंडियंस को, लेकिन अब वो ये सोचा था वो कैसे करे, तो इसलिए वो क्या कर रहा था, मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम लीग से प्यार करता है, मुस्लिम से प्यार करता था, वो इसलिए कर रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रॉन्ग हो गई तो उसके पॉलिटिशियंस तो वैसे ही ब्रिटिश से इतना जले होंगे, वो उनको हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे।